ये कुआं भी अल्लाह का दिया हुआ है और जिंदगी देने वाली जात वही है। कुआं सूख गया है, लोग मर रहे हैं। आज हम कुरान के एक ऐसे वाकया पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम तो कुरान में आता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी पूरी कहानी वाज़ेह तौर पर बयान नहीं की। इस कौम का नाम है कौमे रस। ये वो कौम थी जिनका गुनाह इतना संगीन था कि अल्लाह ने इनका सिर्फ नाम बाकी छोड़ दिया और बाकी सब कुछ ज़मीन से मिटा दिया। ये वाकया उस दौर का है जब दुनिया में मुख्तलिफ कौमें उठ रही थीं और अल्लाह ताला लगातार अपने अंबिया भेज रहा था ताकि इंसान को गुमराही के अंधेरों से निकाला जा सके। अल्लाह की इबादत करो, वो ही तुम्हारा असल रब है। कौमे रस एक ऐसी कौम थी जो पानी के करीब आबाद थी। उनकी जिंदगी का हर पहलू पानी से जुड़ा हुआ था। रस का मतलब होता है गहरा कुआं। एक ऐसा कुआं जो सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी, उनकी तहजीब और उनकी गुजारात का मरकज था। उनके खेत इसी पानी से सींचे जाते थे, उनके जानवर इसी से पानी पीते थे, उनके घर भी इसी पानी के गिर्द आबाद थे। पानी ने उन्हें सहूलत दी, आराम दिया, लेकिन धीरे धीरे यही नेमत उनके लिए इम्तिहान बन गई। उनकी पूरी जिंदगी पानी के गिर्द घूमती रही, मगर पानी देने वाले रब को वो भूलते चले गए। ये कौम माली तौर पर बहुत मजबूत थी। उनके पास पानी की कमी नहीं थी, जरखेज जमीन थी और हर किस्म के वसाइल मौजूद थे। उनकी जिंदगी ऐशो आराम और फरावानी में गुजर रही थी, मगर दौलत और ताकत ने उनके दिलों में गुरूर भर दिया। और जब इंसान अपनी ताकत को खुदा समझने लगता है तो फिर उसकी गिरावट भी बहुत सख्त होती है। पानी हमारी जिंदगी है, लेकिन पानी खुद खुदा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों और झूठी ताकतों की पूजा शुरू कर दी। उन्हें यह गलत गुमान हो गया कि पानी और ये गहरा कुआं ही उन्हें जिंदगी देता है। पानी हमारी जिंदगी है, ये ही हमारा सब कुछ है। यही उन्हें रिस्क देता है और यही उनकी हिफाजत करता है। वो ये भूल गए कि पानी भी अल्लाह ताला की अता है और कुआं भी उसी के हुक्म से भरता है। उनके पास अल्लाह का एक नबी आया। उसने कहा, पानी की हिफाजत करो, इसको खुदा ना बनाओ, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये कुआं भी अल्लाह का दिया हुआ है और जिंदगी देने वाली जात सिर्फ वही है। मगर कौम हंसने लगी। उन्होंने कहा, हम इसी पानी पर जीते हैं, इसी पर मरेंगे। क्या तुम हमारे कुएं से ज्यादा ताकतवर हो? क्या तुम पानी पैदा कर सकते हो? नबी ने उन्हें अल्लाह के अजाब से बहुत डराया, मगर कौम हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उनका तकब्बुर बढ़ता चला गया और फिर अल्लाह की तरफ से बारिश बंद हो गई। पानी की सख्त कमी हो गई। इस पर उन्होंने अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय नबी पर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा, यह बारिश इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये आदमी हमारे बुतों को नहीं मानता। फिर एक अंधेरी रात उन्होंने चोरी छुपाए नबी को कत्ल करने का फैसला कर लिया। उनके दिल बुग़्ज़ और नफरत से भर चुके थे। नबी को धोखे से बुलाया गया और उसी कुएं के करीब लाया गया जिसे वो अपनी जिंदगी का सहारा समझते थे। अचानक लोगों ने मिलकर नबी को पकड़ लिया। ना कोई रहम, ना कोई सोच, और एक ही लम्हे में उन्हें उस गहरे कुएं में धकेल दिया। वही कुआं जिसे वो बरकत कहते थे, उसी में अल्लाह के नबी को गिरा दिया। उन्हें ये गलत फहमी थी कि हक को मिटाकर वो बच जाएंगे, मगर हक को दबाया जा सकता है, अल्लाह के अजाब से बचा नहीं जा सकता। उस रात कुआं गवाह बन गया और जमीन ने जुल्म को अपनी छाती में दफन कर लिया। कुएं के अंधेरों में हर तरफ खामोशी थी। नबी ने किसी इंसान को नहीं पुकारा, सिर्फ अल्लाह को पुकारा। ना शिकवा, ना गिला, बस यकीन से भरी हुई दुआ जो सीधी अर्श तक पहुंच गई। फिर वो हुआ जिसका फैसला आसमान से हो चुका था। वो कुआं जिसकी वजह से उनका शहर जिंदा था, धीरे धीरे सूखने लगा। जिस पानी पर उन्हें गुरूर था, वो उनकी आंखों के सामने गायब होने लगा। कुआं सूख गया है, ये हमारे साथ क्या हो गया? जब झूठा खुदा गिरता है तो उसके साथ झूठी उम्मीदें भी मर जाती हैं। भूख हर घर का दरवाजा खटखटा रही थी, प्यास हर सांस में महसूस हो रही थी, खौफ हर घर का मेहमान बन चुका था। तब उन्हें समझ आया कि पानी खुदा नहीं होता, कुआं रब नहीं होता, असल रब सिर्फ अल्लाह होता है। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जब पानी बिल्कुल खत्म हो गया तो लोग शहर छोड़कर भागने लगे, बच्चों को उठाकर हिजरत करने लगे, मगर ना कोई महफूज रास्ता था और ना कोई पनाह की जगह। वो जमीन जो कभी जिंदगी देती थी, आज उनके लिए अजाब बन चुकी थी। फिर अचानक अल्लाह का खौफनाक अजाब आया और आसमान और जमीन के दरमियान सब कुछ लपेट में आ गया। सांस लेना मुश्किल हो गया, दिलों पर ऐसा खौफ छा गया जो लफ्जों में बयान नहीं होता। वो कौम जो अपनी ताकत पर इतराती थी, आज बिल्कुल बेबस
اور لاچار کھڑی تھی، نہ کنواں کام آیا، نہ بت اور نہ کوئی جھوٹی طاقت۔ صبح ہوئی تو ہر طرف صرف خاموشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا صرف نام باقی رکھا تاکہ آنے والی نسلیں پوچھیں یہ کون لوگ تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ جو نبی کو قتل کرتا ہے اس کی پہچان بھی مٹا دی جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف اس زمانے کی نہیں، ہر دور کے لیے ایک سبق ہے۔